गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, जो आज हमारी कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक इनसाइड कैंडल के रूप में आई है। अब देखिए, जो हमारे पास पिछली कैंडल जो हमारे पर लगी हुई है ग्रीन कैंडल, और उससे पिछली कैंडल जो रेड कैंडल, अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो इन सभी का हाई ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये जो लेवल है ये है ऑलमोस्ट 40,380 के आसपास, मतलब 40,380 हमारे लिए अब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स बना हुआ है। अब जो हमारे पास जो आज कैंडल क्लोज हुई है वो कैंडल हमारे पास, इसको कहते हैं इनसाइड कैंडल, मतलब एक बड़ी कैंडल के पीछे जो उसका हाई ब्रेक ना करे, लो ना ब्रेक करे और उसके बीच में क्लोज हो, वो हमारे लिए एक इनसाइड कैंडल है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम इसका हाई ब्रेक करते हैं, मतलब हाई ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इन तीनों दिनों का हाई ब्रेक होगा, तीनों दिनों का हाई ब्रेक होगा, तो हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो बिल्कुल पास में ही है, वो ऑलमोस्ट 500 का लेवल होगा ये हमारे पास। मतलब हम यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट यहाँ पर जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हमको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। इसके बाद हमारे को जो अगला जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट 700 के आसपास मिलने वाला है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, जब भी मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बनती है तो अगली कैंडल की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट एक अच्छी मूवमेंट आती है। अब देखिए, ये मूवमेंट कब आएगी, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। ये मूवमेंट तब आएगी जब ये हाई ब्रेक होगा, मतलब 390 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देगी, कैंडल कोई क्लोज हो जाएगी, तो यहाँ पर ये मूवमेंट आएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पर इस डोजी जो डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है, इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करती है तो अगेन हम इस लो के आसपास आ सकते हैं जो मार्केट ने ऑलमोस्ट इस डोजी कैंडल के आसपास लगाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाई ब्रेक होता है तो हम इसको एज ए इनसाइड कैंडल के रूप में ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पर अगर लो ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पर मे बी मच बियरिश हो जाएगी, और यहाँ पर मे बी आने के बाद इसका लो भी ब्रेक कर दे, जो हमारे पास मेन जो लो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो नज़र बनाकर रखिएगा, बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए, यहाँ पर हम मैं कुछ अपने ट्रेड डिस्कस कर लेता हूँ, जो ट्रेड मैंने मॉर्निंग में लिए थे वो सारे ट्रेड में आपको समझा देता हूँ। देखिए, फाइनली जो मार्केट आज जो क्लोज हुई है वो ऑलमोस्ट एक पूरी रेंज में हुई है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को मॉर्निंग टाइम में मैंने बता भी दिया था कि मार्केट जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास शायद मैंने बताया था कि मैं यहाँ से बाइंग के लिए नहीं देख रहा हूँ अब। क्यों? क्योंकि मेरे को मार्केट में बहुत अच्छी एक मोमेंटम चलती हुई नहीं दिख रही थी, और ना ही कोई डेटा में कोई खास मतलब ऊपर नीचे दिख रहा था। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बताया था कि मेरा व्यू जो है अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बियरिश है, मैं बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, उसके बाद से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरना स्टार्ट करती है, और गिरने के बाद मार्केट जो लो लगाती है वो लगाती है ऑलमोस्ट 40,070 के आसपास, ठीक है। तो हम यहाँ पर 40,070 के आसपास लो लगाकर अगेन एक बाउंस बैक करते हैं। देखिए, मॉर्निंग का ट्रेड अब यहाँ पर रेंज मार्केट है, रेंज मार्केट में मैं आपको यहाँ पर कोई क्लियर कट चीज़ें समझा भी नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि देखिए, रेंज मार्केट में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। अब मैं यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं 9:15 से अपने ट्रेड स्टार्ट कर देता हूँ मॉर्निंग टाइम में, मैं अपने 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब जो पहली कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर पहली कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, बट ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दे पाती है। पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने लॉन्ग भी बनाया था, शॉर्ट भी बनाया था, और ऑलमोस्ट मैंने इस लेवल के आसपास, सॉरी हाँ, इसी लेवल के आसपास मैंने आपको बताया था कि मार्केट में भी यहाँ से मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। 9:30 बजे या 9:35 के आसपास मैंने बताया था लॉन्ग नहीं करूंगा, और आपको एक शायद चार्ट भी बना करके दिया था। एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल से गिरना स्टार्ट हुई, ठीक है। गिरना स्टार्ट हुई, यहाँ पर हमने हाई नहीं ब्रेक किया, हाई ना ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पर इसका लो ब्रेक किया। किसका लो ब्रेक किया? मार्केट देखिए अब एक रेंज बना रही थी। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई एक लेवल किसी एरिया पर, किसी सपोर्ट पर, किसी रेजिस्टेंस पर कंटिन्यू अगर वो टेस्टिंग करने लग जाए, जैसे मान लीजिए मार्केट ने पहली बार यहाँ पर टेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ पर टेस्ट किया, तीसरी बार यहाँ टेस्ट किया, चौथी बार ये लेवल टेस्ट किया, पांचवी बार यहाँ टेस्ट किया, तो ये क्या हो रहा है, कोई भी अगर सपोर्ट बार बार एक ही लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है तो ये सपोर्ट वीक होता चला जाता है, और इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर सेम चीज हुई अगेन, मैंने यहाँ पर एक इस कैंडल में ट्रेड किया था, उससे पहले भी मैंने यहाँ कहीं, हाँ, इस शूटिंग स्टार के आसपास मैंने ट्रेड किया था, ये शूटिंग स्टार कैंडल मिली थी, ठीक है। उसके बाद अगेन ये कैंडल देखिए, यहाँ पर बायर ने पूरी ट्राई किया, बट यहाँ पर सेलर अगेन जब हैवी हो गए, इस कैंडल के बाद भी मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था, ठीक है। और एक शॉर्ट का ट्रेड जब ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई, क्लोज होने के बाद जब अगली ये कैंडल चलती है तो जाकर के मैंने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लिया था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी गई है, बट मैंने यहाँ पर कोई लॉन्ग का ट्रेड नहीं लिया। मैंने टोटल 6 ट्रेड लिए थे इंट्राडे में, और 6 के 6 ठीक है, अच्छे थे। बट मैंने जो पोजिशनल ट्रेड लिया था, उस पोजिशनल ट्रेड में जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मे बी मार्केट 40-500 के आसपास जा सकती है, बट नहीं गई, बट अच्छा ठीक है, उसमें भी प्रॉफिट अच्छा हुआ।
देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़िट कहाँ पर होना है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको एग्ज़िट कहाँ पर होना है, तो मे बी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन कहाँ पर हो रही है, ओपन इस लेवल के आस-पास हो रही है, बट ऊपर जाने के बाद मार्केट अगेन जो दूसरी कैंडल बना रही है, दूसरी कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर हाई भी ब्रेक हो रहा है, बट क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं आ रही है। क्लोजिंग ऊपर नहीं आ रही है और अगली कैंडल यहाँ से मूव नीचे करना स्टार्ट कर रही है। यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है कि मे बी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ज़रूर है कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। पर प्लस आपको डेटा भी ज़रूर रीड करना चाहिए कि मार्केट में जो डेटा लग रहा है, वो डेटा किस तरीके का लग रहा है। ओपन इंटरेस्ट जो होता है, वो कॉल साइड में किस तरीके से लग रहा है, पुट साइड में किस तरीके से लग रहा है। तो मेरे को जब यहाँ पर मेरे को फ़ील हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 अटेम्प्ट में मैंने अपनी सारी क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी। और उसके छोटे-छोटे मैंने इंट्राडे के ट्रेड किए और वो सारे ट्रेड भी अच्छे थे। पहले 2-3 ट्रेड भी ठीक थे, दूसरा तीसरा ट्रेड शायद छोटा प्रॉफिट देकर के गया, बट यहाँ पर इस ट्रेड में भी ठीक प्रॉफिट हुआ और इस ट्रेड में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट अच्छा हुआ है, मे बी शायद कल मैं ट्रेड ना करूँ, बट पक्का नहीं, अगर मार्केट अच्छी रहेगी तो मैं करूँगा, बट अगर रेंज में रहेगी तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट में भी शायद कल भी एक रेंज में ट्रेड कर सकती है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और कल का हम यहाँ पर प्लान देख लेते हैं, कल का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पर अपने को क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ने आज एक रेंज में ट्रेड किया है और कल भी मार्केट में भी इस रेंज, अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तब तो ये रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होती है और अगेन इसी रेंज के आसपास, इसी रेंज के अंदर ही ओपन होती है, तो हम मे बी अगेन इसी रेंज के अंदर कल भी ट्रेड कर सकते हैं और एक्सपायरी भी शायद इसी रेंज के अंदर हो जाए और उसके बाद अगले दिन यहाँ से ब्रेकआउट हो, ठीक है? एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से रेंज के अंदर ओपन हो, रेंज के अंदर ओपन होने के बाद जो आज हमने लो लगाया हुआ है, इस लो के आसपास आकर मार्केट एक रेंज बनाए और इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। जब मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को मिलेगी, यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पर हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा ये लो होगा, जो हमारे पास ऑलमोस्ट 39,800, 39,780 के आसपास ये लो लगा हुआ है। तो देखिए, एक प्लान मेरा ये है कि मार्केट जब इस लो को ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए जाऊँगा और यह मेरा टारगेट है, वो टारगेट भी मेरे को बड़ा टारगेट मिलने वाला है। दूसरा देखिए प्लानिंग क्या है, दूसरी प्लानिंग ये है कि अगर मार्केट ऊपर से अगेन इस लेवल के आसपास आती है, जो आज हमारा डे लो लगा हुआ है, इस लो के आसपास आती है और यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट करती है। रेंज बनाना स्टार्ट करती है, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मैं छोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग के लिए जाऊँगा और जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा। ये जो देखिए, ये जो रेंज बना हुआ है, इस रेंज के आसपास, ठीक है? अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकलेंगे तो इस रेंज के आसपास यहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, क्या है कि यहाँ पर जो आज हमने रेंज बनाया, ये क्या था? ये रेंज का रेजिस्टेंस था और ये रेंज का सपोर्ट था। तो ये सपोर्ट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अब ये किस तरीके से काम करेगा? अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ हम लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं तो इस एरिया में अपने को आकर के प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब इस लेवल पर जब मार्केट आ जाएगी तो यहाँ पर अगर मुझे कोई सिग्नल मिलता है तो मैं अगेन यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि देखिए, जो भी रेंज बने होते हैं, रेंज के सपोर्ट जो है ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो इस लेवल के बाद मार्केट जब भी आएगी इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के, यहाँ से अपने को एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, ठीक है? देखिए, तीनों प्लान आप दोबारा बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल पर आकर रेंज बनाती है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो सेल का ट्रेड, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो बाय का ट्रेड। और जब मार्केट इस लेवल के आसपास पहुंच जाएगी, जो कि आज हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, तो ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर फिर हम यहाँ पर सेल का ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है? तीसरा प्लान क्या है? चौथा प्लान क्या है? चौथा प्लान भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि मे बी मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ ओपन हो, इस तरीके से ऊपर की तरफ ओपन हो, ओपन होने के बाद मार्केट इसी टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे। अब यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट कर देगा तो फिर मैं यहाँ पर लॉन्ग के लिए जाऊंगा, बट क्वांटिटी मैं छोटी रखूंगा, क्योंकि देखिए, अपने पास अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो मे बी 40 320 का ये लेवल है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ऊपर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 480 के आसपास अगेन एक रेजिस्टेंस है, 480 से 500, मतलब 150 से 200 पॉइंट जैसे ही हम यहाँ पर ऊपर की तरफ चलेंगे, हमको अगेन एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो यहाँ से मेरा टारगेट भी बड़ा नहीं होगा और क्वांटिटी भी यहाँ पर छोटी होगी। मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर मैं लॉन्ग जा रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी छोटी होगी, अगर मैं शॉर्ट जा रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पर बड़ी होगी। देखिए, एक चीज मैं आपको और यहाँ पर समझा दूं, अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर से रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ आती है
और ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देती है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कब ट्रेड करूंगा? अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन करती है, फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर ये डायरेक्ट नीचे की तरफ चली आई, मतलब रेड 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 ऐसे कैंडल बना करके नीचे की तरफ आ गई, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट यहाँ पर रुके, सस्टेन हो कुछ टाइम, या उसके बाद या तो ऊपर की तरफ निकले या तो नीचे की तरफ निकले, तब मैं यहाँ पर प्लान करूंगा। क्योंकि देखिए यहाँ से नीचे से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे से हमको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद अपने को एक मे भी अपने को एक सपोर्ट इस लेवल के आसपास मिल सकता है, बट ये बहुत जबरदस्त हम इसको नहीं कह सकते। इस लेवल के पास आने के बाद मार्केट में भी एक छोटा सपोर्ट लेकर के हल्का सा बाउंस बैक कर सकती है। हल्का सा जब बाउंस बैक करेगी तो अब ये क्या था, हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस, तो इस लेवल के आसपास भी अपन को एक सेल का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नजर बना के रखिएगा और इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो क्लियर कट ये लेवल होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।